कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या मामले में सीबीआई की जांच जारी है। जांच के साथ साथ इसमें रोज नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन घटनास्थल पर दंगाइयों द्वारा मचाए गए उत्पात से सबूत को नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण सीबीआई को इस मामले की परतें हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सीबीआई तक केस ही तब पहुंचता है जब उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है या फिर पुलिस के बस की बात नहीं होती। इसी वजह से जांच में अब मशीनों को उपयोग में लाया जा रहा है, स्कैनिंग की जा रही है। जी हां, मामले की तह तक पहुंचने के लिए अब सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट जिसको कहते हैं, वो कर रही है, उसकी मदद ले रही है। यह भी मैं आपको बता दूं कि महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध है, जिसको पुलिस ने छोड़ दिया, सीबीआई ने जरा भी नहीं छोड़ा है। लगातार आप सोचिए, एक तरीके से मैराथन पूछताछ हो रही है इस घोष के साथ में, क्योंकि ये भी सरगना बताया जाता है वहां पर पूरा जो क्राइम का नेक्सस चल रहा है वहां पर। सीबीआई द्वारा बीते हफ्ते भर से ज्यादा समय से लगातार संदीप घोष से ही पूछताछ की जा रही है, लेकिन सीबीआई और कोर्ट दोनों ने ही संदीप घोष की भूमिका पर काफी प्रश्न खड़े किए हैं। यही वजह है कि संदीप घोष सीबीआई के साथ साथ लाई डिटेक्टर के भी रडार में है और चल भी रहा है, हो भी चुका होगा। दरअसल सीबीआई ने अदालत में अर्जी देकर संदीप घोष, आरोपी संजय रॉय और 4 अन्य डॉक्टर्स और एक सिविल वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मंजूरी मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस वक्त आरोपी से सवाल किए जाते हैं, उस वक्त सवालों के जवाब के दौरान ब्लड प्रेशर, सांस की गति, त्वचा की संवेदनशीलता आदि का भी अध्ययन किया जाता है। आज के पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या खुलासा हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन नेताओं के बिगड़े बोल जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष के और ममता सरकार के, वो किस मानसिकता को दर्शाते हैं? क्योंकि इस घटना को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष की चुप्पी, ममता के रवैये पर भाजपा हमलावर है। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कैंपस की अधिकांश महिला डॉक्टर एवं नर्स अपना सामान लेकर जा चुकी हैं। जो वहां रहने को मजबूर हैं, वो दहशत में जी रही हैं। कहा जा रहा है कि 14 अगस्त की रात को कैंपस में घुसी हजारों की भीड़ ने महिला हॉस्टल में भी तोड़फोड़ की थी और महिला डॉक्टरों को रेप की धमकी दी थी। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कैंपस में केंद्रीय बल सीआईएसएफ को नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद कैंपस में 150 से अधिक सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। महिला डॉक्टरों का कहना है कि हमें अभी भी डर है कि गुंडे यहां फिर से हमला कर सकते हैं। हमें यह भी डर है कि यहाँ जो घटना हुई है वो हमारे साथ भी घट सकती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में एक बड़ा नेक्सस चल रहा है। हॉस्टल से लेकर अस्पताल तक सेक्स रैकेट जैसी चीजें चल रही हैं और इस धंधे से आने वाला पैसा सत्ताधारी टीएमसी के पार्टी फंड में जाता है। उन्होंने कहा कि ये नेक्सस ममता बनर्जी के इशारे पर चल रहा है। अब इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट शनिवार को कराया जा रहा है। महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध है। सीबीआई द्वारा बीते हफ्ते भर से ज्यादा समय से लगातार संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान संदीप घोष के बयानों में विरोधाभास है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई के दौरान संदीप घोष की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। यही वजह है कि संदीप घोष सीबीआई की जांच के रडार पर है। सीबीआई ने अदालत में अर्जी देकर संदीप घोष, आरोपी संजय रॉय और 4 अन्य डॉक्टर्स और एक सिविल वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मंजूरी मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत की मंजूरी के बाद शनिवार को सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। गौरतलब है कि संदीप घोष के अलावा जिन 4 अन्य डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है, उन्होंने ही मृतका के साथ घटना वाली रात डिनर किया था। आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में कई साइकोलॉजिकल जांच की जाती है। साथ ही सवालों के जवाब के दौरान ब्लड प्रेशर, सांस की गति, त्वचा की संवेदनशीलता आदि का भी अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि आरोपी के शब्दों में कितनी सच्चाई है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष की चुप्पी और ममता के रवैये पर बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप और हत्याकांड ये एक डिस्ट्रैक्शन है और अब उन्हीं की देखा देखी
उन्हीं के शब्दों को आगे ले जाते हुए उनके साथ आंदोलन करने वाले, घूमने फिरने वाले और इंडिया अलायंस और उसके इकोसिस्टम के अहम हिस्से राकेश टिकैत ने बोला है कि जो ये बलात्कार और हत्या हुई है, ये दरअसल ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है। 10 दिन से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बताइए, न्याय की मांग करना षड्यंत्र है, प्रोपेगेंडा है? क्या एससी ने जो इंटरवेंशन किया और पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई, कहा कि किस प्रकार से वहां पर कवर अप किया जा रहा है, किस प्रकार से बंगाल पुलिस और बंगाल की सरकार जो है वो माता पिता के साथ और पीड़िता के साथ नहीं बल्कि बलात्कारी के साथ खड़ी रही, ये षड्यंत्र है। लाखों डॉक्टर सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है, न्याय मांग रहे हैं, ये षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा लग रहा है, डिस्ट्रैक्शन लग रहा है। ये वही लोग हैं जो अमूमन हाथरस और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, परंतु बंगाल की बेटी के लिए आज जब न्याय की मांग कर रहे हैं और माता पिता कर रहे हैं, हाईकोर्ट से टिप्पणी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आ रही है और यहां तक कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तो उसको प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है, उसको षड्यंत्र कहा जा रहा है। क्या यह शर्मनाक बयान उन पीड़िताओं का, पीड़िता के परिवार का, लाखों उन लोगों का जो न्याय की मांग कर रहे हैं और हम सभी लोगों का अपमान नहीं है? क्या ये डिस्ट्रैक्शन है राहुल गांधी जी? क्या ये कॉन्स्पिरेसी है? शर्मनाक सोच है और इसी प्रकार की सोच लगातार, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने बार बार दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि क्या है पूरे मामले में और क्या आपको क्या हम बता सकते हैं इसमें। खासतौर पर आइए, क्या होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट? इस पॉलीग्राफ टेस्ट में भी, इसे पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहा जाता है जब इसकी बात कही जाती है। लाई डिटेक्टर टेस्ट की अगर बात करते हैं, ऐसा परीक्षण है जिसका उपयोग सच्चाई या झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। सत्य या झूठ, लाई डिटेक्टर। झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, सत्य बोलोगे तो सही आएगा, ये इसकी खासियत है और ये हो रहा है वहां पश्चिम बंगाल में। विशेष उपकरण का उपयोग करके व्यक्ति के शारीरिक प्रक्रियाओं को मापा जाता है। कैसे उसके बदन का रिएक्शन क्या आ रहा है, कहीं वो कांप तो नहीं रहा है, कहीं वो कुछ ऐसा सोच तो नहीं रहा है। उसके लिए ये सारी मशीनरी जैसे उस व्यक्ति के हाथ पे छाती पर लगाई गई है, धड़कन से लेकर उसकी जो पल्स है सब कुछ नापी जाती है। जवाब के दौरान दिल की धड़कन, जो मैंने कहा था, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और त्वचा की संवेदनशीलता को मापा जाता है। कभी आप झूठ बोलते हैं ना, वैसे तो लाई डिटेक्टर टेस्ट ना भी हो, आप भी अंदाजा लगा लेते हैं। पहले के लोग बहुत अच्छे से लगा लेते थे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शारीरिक लक्षण में बदलाव आता है, ये स्वाभाविक है। भाषा जो बनाई गई है उसमें फिर भी झूठ बोला जा सकता है, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। वही टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये बदलाव डिवाइस द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं कि भाई इसकी दिल की धड़कन तो नहीं बढ़ गई है, इसका रक्तचाप तो नहीं बढ़ गया है, इसकी त्वचा तो नहीं फड़फड़ा रही है। ये सारे टेस्ट में पता लगता है। ये टेस्ट पूरी तरह से सटीक नहीं होता है, ये भी एक पॉइंट इसका है। सटीक नहीं होता है तो क्या फिर इसको बंद कर दिया जाए? नहीं, ये दिशा निर्धारित कर देगा, सीबीआई को मदद करेगा कि सीबीआई के लिए बहुत टफ है ये पूरा केस। विभिन्न कारकों के कारण इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। इसकी तरह नार्को टेस्ट है, उस पर भी सवाल उठते हैं। चलिए, ये तो हमने आपको ग्राफिक्स दिखाए क्या थे, अब इस पर पोल के माध्यम से आपको जो प्रश्न हमने पूछा है वो भी आपको दिखाते हैं। क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में होंगे बड़े खुलासे? ये हमारा प्रश्न था। 88% लोगों ने कहा हां, 12% लोगों ने कहा ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में होंगे बड़े खुलासे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हाल ही में हुए एक हमले में बांग्लादेश की घटनाओं की याद ताजा कर दी। ये घटना तब शुरू हुई जब पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि जिहादी मुजल्लिम लगातार उसके साथ इंस्टाग्राम पर अश्लील चैटिंग कर रहा था। लड़की ने बताया कि मुजल्लिम कई दिनों से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो जिहादी आरोपी ने उसे अनसुना कर दिया और छेड़छाड़ जारी रखी। तंग आकर लड़की ने अपने परिवार को इस बारे में बताया, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। ये मामला बिजनौर जिले के चांदपुर के सराय रफी मोहल्ले का है। मामले में पीड़ित लड़की के चचेरे भाई ने जब मुजल्लिम के खिलाफ ऑडियो मैसेज भेजा तो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। यही नहीं, करीब 300 से 400 की संख्या में मुस्लिमों की भीड़ ने हिंदुओं पर धावा बोल दिया।
जिसके बाद तनाव बढ़ता चला गया। इस दौरान जिहादियों ने बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की भी धमकी दी, जिससे परेशान होकर उसी मोहल्ले के करीब 20 मासूम हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया और अपने घरों पर मकान बिकाऊ है लिख डाला। इसी तरह की धार्मिक हिंसा बांग्लादेश में भी दिखी, जहां हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय लगातार हमलों का सामना कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, घरों को आग लगा दी गई और महिलाओं पर अत्याचार किए गए। ऐसे में ये तो साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार से भारत में रह रहे जिहादियों के दिलों में खुशी की लहर है। साथ ही भारत में रह रहे जिहादी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर जश्न भी मना रहे हैं और प्रेरणा भी ले रहे हैं कि हिंदुओं को आखिर कैसे इलाके से हटाया जाए और जिहादी शासन लाया जाए। 400 की भीड़ का एक परिवार पर हमला करना जिहादी सोच और मानसिकता को साफ जाहिर करता है। अब सवाल यह है कि हिंदू भी आखिर कब अपने हाथों में बाघ नख पहनकर इन हमलों का जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। थाना चांदपुर के सरायरफी मोहल्ले का मामला है। दिनांक 19/8/24 को एक समुदाय के लड़के द्वारा दूसरे समुदाय के लड़की के मोबाइल पर अश्लील आपत्तिजनक चैटिंग यो मैसेज प्रेषित किया गया, जिससे आहत होकर के लड़की के भाई के द्वारा दूसरे समुदाय के लड़के के मोबाइल पर एक आपत्तिजनक ऑडियो प्रेषित की गई, जो वायरल हो गई, जिसके आधार पर थाना चांदपुर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें विधिक कार्रवाई की गई। दूसरे पक्ष की लड़की जिस पर अश्लील मैसेज जिसके मोबाइल पर प्रेषित किया गया था, उसकी तहरीर पर भी थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इससे आहत होकर एक समुदाय के लोगों द्वारा अपने मकान पर मकान बिकाऊ लिखा दिया गया था, जिसे चलिए, ये बिजनौर का मामला हमने आपको दिखाया, जैसे उसमें भी देखिए बांग्लादेश की बात कही जाती है और हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा, हमने पूछा बांग्लादेश से भारत में रह रहे जिहादी प्रभावित हैं क्या? 84% लोगों ने कहा हाँ, 16% लोगों ने कहा ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये कहता है कि हाँ, बांग्लादेश से भारत में रह रहे जिहादी प्रभावित हैं।